क्वेश्चन नंबर 2 और लिखें मेरे बच्चे इसका पहला पार्ट लिखें। इफ एक है ए, एक है बी, एक है सी। ए यूं है, लेकिन 3i मनफी ये प्लस 5 के ये ए। फिर लिखें बी 4i प्लस प्लस के। मेरे बच्चे इस सवाल के अंदर 3 वेक्टर गिवन हैं और आप लोगों को ये कहा गया लिखें जी वेरीफाई डेट। आप ये बात वेरीफाई करें ए, इस बात को फिर आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है। ए डॉट बी क्रॉस सी ये बराबर है बी डॉट सी क्रॉस ए, और ये चीज मजीद बराबर है सी डॉट ए क्रॉस बी। ओके, लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। गौर करिएगा मेरे बच्चे, आप लोगों को जो लास्ट टाइम लेक्चर में मौजूद थे, आपको मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का तरीका बताया था। हम कोई बात नहीं, हम पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, तीनों के जवाब देखेंगे। अगर इक्वल निकल आए तो ये इक्वल प्रूफ हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता इस रिजल्ट को जबानी याद कैसे रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, उसका तरीका मैं आखिर पे बताऊंगा। लेकिन पहले हम वेरीफाई कर लें कि ये इक्वल कैसे है। मैं कह रहा हूं इस रिजल्ट को हमने जबानी भी याद रखना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आखिर ए डॉट बी क्रॉस सी, पहले बी लिखा हुआ है, फिर सी, फिर ए, सी, ये इक्वल कैसे हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। लेकिन चलो ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। हम पहले ये निकालते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। मेरे बच्चे लास्ट लेक्चर के अंदर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फुल डिटेल दी थी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, फाइंड आउट कैसे करते हैं, जीरो कब होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देता क्या है। ये आपको लास्ट लेक्चर के अंदर मुकम्मल डिस्कशन हमने की हुई है। ओके, लेकिन मैथमेटिकली आप सुनिएगा फिर तरीकाकार। अगर ए डॉट बी क्रॉस सी है तो पहले ए के कंपोनेंट, ये नहीं ए के 3 -1 5, फिर बी के 4 3 -2, फिर सी के 2 5 और ये 1। चुप करके इसको खोल। ये मुझे बताइए कि अगर हम इसको खोलेंगे तो शुरू में कौन आ जाएगा 3, उसके ये 3, नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी, ये चीज रह जाती है 3 -2 5 और 1। आपको पता है दूसरे से पहले मनफी लगाते हैं, लेकिन ये बताते खुद मनफी का बंद है। उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी, मतलब दूसरा कॉलम और ये पहली रो, तो ये रह जाता है 4 -2 2 और ये 1। अच्छा, प्लस मनफी, फिर क्या लगाना चाहिए प्लस, इसका प्लस 5 के नीचे वाला कॉलम छोड़ा, ये सामने वाली रो छोड़ दी, ये रह जाएगा 4 3 2 और ये 5। कोई बात नहीं, आप मेरे बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये बताएं भला कैसे कि ये चलो 3 वैसे का वैसे, इसको इससे दरमियान मनफी लगा 3 1 3, 5 को -2 से -10, लेकिन मनफी प्लस का 10, ये मनफी प्लस का 1, 4 1 और 4, 2 को -2 से -4, लेकिन मनफी प्लस 4, प्लस का 5, 4 5 20, लेकिन 3 ज़रब 2 6। अच्छा, याद रखना मेरे बच्चे, चलो ये 3 वैसे का वैसे, दाने मतरा है 13, 1 4 + 4 will be 8 + 5 20 - 6 it will be 14, 13 3 will be 39, 8 1 are 8, 14 5 are 70. So you are getting your answer
ए डॉट बी क्रॉस सी का वन 17, मेहरबानी करके इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें कि स्टिल व्हाट आई गॉट ए डॉट बी क्रॉस सी, नाउ आई वांट गेट बी डॉट सी क्रॉस सी। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर कि अब हम चाह रहे हैं बी डॉट सी क्रॉस सी। ओके, उसी तरह मॉड बनाएंगे, पहले बी के कंपोनेंट लिखेंगे, बी वो देखें 4 3 -2, फिर सी के 2 5 1, फिर ए के 3 -1 और ये 5, इसको भी खोल लेंगे और मुझे बड़ी उम्मीद है कि 117 ही आंसर आएगा। अब ये बताएं मुझे कि शुरू में किसको लिखोगे 4, उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 5 1 -1 और ये 5, दूसरे से पहले माइनस लगाते हैं तो ये माइनस का 3, ये दूसरा कॉलम पहली रो तो ये रह जाता है 2 1 3 5, प्लस माइनस फिर प्लस लगाना चाहिए जो कि मनफी का 2, ये उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, ये रह जाता है 2 5 3 और ये माइनस। बाकी ये बताएं कि चलो ये 4 वैसे का वैसे, इसको इससे दरमियान में मनफी 5 5 25, 1 को मनफी 1 से मनफी मनफी प्लस 1 मनफी 3, 5 2 10 3 1 3 मनफी 2, 2 को मनफी 1 से, लेकिन 5 3 15। याद रखना ये 4 5 + 1 विल बी 6 -3 10 -3 विल बी 7, लेकिन ये मनफी 17, 4 6 are 24 -21 प्लस 34। यहां पर मेरे बच्चे आ जाएगा 25 25 + 1 इट विल बी 26, 26 × 4 विल बी 104। अच्छा, ये करके देखें तो ये 117 ही आ जाता है, लेकिन आप ये लिख लें कि ये जवाब है बी डॉट सी क्रॉस ए का। अच्छा, अब आप ऐसे करो, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, पहले का जवाब भी वही, दूसरे का वही। अब मेरे बच्चे मैं आखिरी का निकालता हूं, सी डॉट ए क्रॉस बी का। अब ये देख लें, सी डॉट ए क्रॉस बी, तो आप इतने अच्छे बच्चे हैं, आपको तरीका तो आता ही है। पहले सी के कंपोनेंट जो कि है 2 5 1, फिर ए के 3 -1 और ये 5, फिर बी के 4 3 और ये माइनस। मेरे बच्चे हम इस डिटर्मिनेंट को भी खोल लेते हैं, भला कैसे कि यहाँ पर शुरू में किसको लिखोगे 2, इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, ये रह जाता है -1 5 3 और ये -2। वैसे दूसरे से पहले मनफी लगाते हैं तो ये मनफी का 5। मेरे बच्चे ये दूसरा कॉलम छोड़ा, ये पहली रो छोड़ दी, तो ये रह जाता है 3 5 4 और ये -2 प्लस मनफी, फिर क्या लगाना चाहिए प्लस, ये प्लस का 1, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 3 -1 4 एंड 3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, पहले के बाहर है 2, -2 को -1 से +2, लेकिन 5 3 आर 15, फिर मेरे बच्चे मनफी का 5, अच्छा 3 को -2 से -6, 4 5 20, अच्छा आखिर पे है +1, 3 3 विल बी 9, लेकिन 4 को -1 से मनफी प्लस का 4। अच्छा, ये बताइए कि चलो ये 2 वैसे का वैसे, 2 -15 -13 -5 इट विल बी -26 +1, 9 + 4 विल बी 13 -26 प्लस 113 और +13, यू विल बी गेटिंग 117। अच्छा, ये किसका जवाब है, सी डॉट ए क्रॉस बी। बड़ी मेहरबानी, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। और अगर आप लोगों को याद हो फ्रॉम 1 to 3 सबके जवाब सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये लिख सकता हूं
फ्रॉम 1 2 एंड 3, मैं ये कह सकता हूं कि ए डॉट बी क्रॉस सी ये बराबर है बी डॉट सी क्रॉस ए के, और ये चीज बराबर है सी डॉट ए क्रॉस बी के। जरा थोड़ी सी तवज्जो करिएगा, मैंने आपसे एक वादा किया था कि आपको बताऊंगा कि ये रिजल्ट ज़बानी कैसे याद रखना है, कि कौन सा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है। ये नोट कर लें, मैं आपको इसके ज़बानी मेमोराइज करने का तरीका बताता हूं। आप लोगों ने मेरे बच्चे ऐसे करने हैं कि एक चीज सर्कल बना लेना है। आप लोगों ने मेरे बच्चे एक सर्कल बना लेना है, और इस सर्कल के अंदर यहां पर आप लोगों ने लिखना है ए, इधर लिखना है बी, और इधर क्या लिखना है सी, ये लिख लेना है। और डायरेक्शन बेशक ये वाली बना लेनी है जो मैंने बनाई है, एंटी क्लॉकवाइज वाली। देखिएगा अब कौन सा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल हुआ करेगा, ये देखें, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए बी सी, बी सी ए, बी सी ए, सी ए बी, सी ए बी। इसका ये मतलब है हर वो स्केलर ट्रिपल, अगर इसकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, दोनों का जवाब सेम होगा। अगर इसकी एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों का एंटी क्लॉकवाइज, अगर फर्ज किया एक एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, एक क्लॉक कर रहा है, फिर वो इक्वल नहीं होगा। हाँ, अगर दोनों क्लॉक कर रहे हो फिर भी जवाब सेम आएगा। अगर दोनों क्लॉक कर रहे हो फिर भी सेम आएगा, या दोनों एंटी क्लॉकवाइज करें या दोनों क्लॉक को करें, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जवाब इक्वल ही होगा। आपको मैथमेटिकली जरूरत ही नहीं। ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। फिर बात को रिवाइज करता हूं, ए बी सी, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, बी सी ए एंटी क्लॉकवाइज, सी ए बी, इसका मतलब है ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो तभी इक्वल। अगर इसके अंदर एक भी ऐसा होता जो एंटी को ना कर रहा होता, जो क्लॉक को कर रहा होता, फिर हम वो इसके बराबर ना हो। हाँ, अगर दोनों क्लॉक वाइज को कर रहे हो फिर सेम कोई हो सकता है, जैसे बी डॉट ए क्रॉस सी, ए डॉट सी क्रॉस बी, जवाब सेम होगा। लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन नंबर 3। इसके बकाया पार्ट आप लोगों ने कर लेंगे सेम मेथड के। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन याद रखना क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आप लोगों ने एक नोट भी लिखना है कि भाई ये कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं। लिखें कोप्लेनर वेक्टर्स, लिखेंगे कौन भला कोप्लेनर वेक्टर्स। याद रखना 3 वेक्टर्स मेरे बच्चे कोप्लेनर होते हैं इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। लिखें 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स कौन कौन, ए बी सी आर सेट टू बी, आर सेट टू बी कोप्लेनर इफ, अगर इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। सॉरी, बात अभी मैं थ्योरेटिकली बता रहा था कि इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। अच्छा, अब आप दूसरी इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखें कि अगर सवाल के अंदर गिवन हो भाई ये 3 वेक्टर हैं और चेक करें कि ये कोप्लेनर हैं कि नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे। लिखेंगे 3 कौन वेक्टर्स ए बी सी, 3 वेक्टर्स कौन कौन भला, ए बी सी आर सेट टू बी कोप्लेनर। बताऊं कब, जब उनका ये लिया जाए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वो 0 आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है। मैंने आपको दोनों डेफिनेशन बता दी।
ग्राफिकली भी और मैथमेटिकली। भाई आपको तीन वेक्टर के बारे में कैसे पता चलेगा कि ये कोप्लेनर है? इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। मैथमेटिकली कैसे पता चलेगा? उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। देन यू से दैट दे आर कोप्लेनर। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे शो दैट। अब ये बात साबित करें, तीन वेक्टर गिवन है, एक है u, एक है v, एक है w। u कैसा है? i -2j +3 के। फिर लिखें v -2i +3j -4 के। एक w, i लेकर -3j इससे +4 के। अच्छा भाई ये शो करें कि ये तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं। आप मेरे बच्चे ये साबित करो कि ये तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि अगर मैंने इन तीनों को कोप्लेनर शो करना है, भाई मैं इन तीनों का लूंगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और अगर वो 0 निकल आए, तीनों का मैं लूंगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और अगर वो क्या निकल आए? 0, फिर हम कहेंगे कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। आप चुप करके इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालें, जिसका शायद आपको तरीका आता है। ये करेक्शन कर लें कि ये 5 की u डॉट v क्रॉस w। बड़ी मेहरबानी, आप मेरे बच्चे इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लें। वन -2 3 -2 3 -4 1 -3 और 5। अब जल्दी करें, खोलें। ये बताएं शुरू में किसको लिखते हैं? 1 को। उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ दी। पहला कॉलम और ये पहली रो, तो ये रह जाता है 3 -4 -3 और ये 4। याद रखना दूसरे से पहले माइनस लगाते हैं, लेकिन ये खुद माइनस का 2 है। उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, तो ये -2 -4 1 और ये 5। अच्छा प्लस माइनस फिर प्लस लगाया जाता है, इससे +3। उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा और ये रो, तो ये रह जाता है -2 3 1 और ये -3। सिंपलीफाई कर लें। ये बताएं भला कैसे? ये 1, इसको इससे दरमियान में मनफी लगा के 5 को 3 से 15, मनफी -4 को -3 से प्लस का 12, दरमियान वाला मनफी मनफी ये प्लस का 2, -10 प्लस का 4, -3 को -2 से 6 3 1 3। याद रखना ये 1 15 -12 3 +2, ये -6 +3 6 -3 3। अच्छा तो ये बताएं कि आपका u डॉट v क्रॉस w जो कि निकलने जा रहा है 313 -12 3 are 9 -9 and it's a +9, this will be 0। अच्छा याद रखना मैंने आपको ये कहा कि अगर तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 निकला है तो वो कोप्लेनर होते हैं। आप नीचे लिख लें, सो दीज वेक्टर्स आर, ये कौन है? कोप्लेनर्स हैं। ये मेरे बच्चे कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। आई होप सो बात क्लियर हो गई होगी। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट्स पार्ट नंबर 1।
एंड पॉइंट नंबर फर्स्ट ये कहता है अल्फा की वैल्यू निकालें। भाई हमारा मकसद है कि अल्फा की वैल्यू निकालें, जबकि एक यू, एक वी, एक डब्ल्यू, ये तीन वेक्टर गिवन है। आई फिर है माइनस जे प्लस के, ये यू है। फिर वी है आई माइनस 2J माइनस 3K, जबकि W है 3I माइनस कितने जी, अल्फा J माइनस और प्लस इस 5 अच्छा ख्याल करिएगा, अल्फा की वैल्यू कही गई है कि फाइंड आउट करें। तीन वेक्टर गिवन है और तीन वेक्टर के बारे में ये कहा गया है कि ये तीनों कोप्लेनर हैं। ये बात क्वेश्चन के अंदर गिवन है, लिखिए इट इज गिवन डेट, ये जो है ना यू वी एंड डब्ल्यू, ये कौन है, आर कोप्लेनर। ओके लेट्स स्टार्ट। अब आप इतने बच्चे समझदार हैं, आपको तो ये पता है कि तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर हो तो उनका स्केलर तरीका प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, तो मैं शुरू में ही 0 के बराबर लिख सकता हूं, लेकिन रीजन ऊपर दें। लेकिन सिंस इट इज गिवन डेट, क्योंकि ये बात सवाल में गिवन है कि यू वी एंड डब्ल्यू आर, ये कौन है, कोप्लेनर। सो क्योंकि ये बात क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, इसका मतलब है ये जो होगा ना u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, वो किसके बराबर होगा, 0 के। तो आप मालूम ही कर लें। u कौन है, 1 माइनस 1 1, v 1 माइनस 2 माइनस 3, w 3 माइनस अल्फा और 5, आई कैन राइट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर क्यों लिखा, आपको रीजन पता हो। अब चुप करके इस डिटर्मिनेंट को खोल ले, आपको पता शुरू में 1 लिखते हैं, उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, सामने वाली रो छोड़ी, तो ये रह जाता है -2 -3 माइनस अल्फा और ये 5। अच्छा फिर दूसरे से पहले माइनस लगाते हैं, ये मैंने माइनस, लेकिन वो खुद भी मनफी का 1 है, उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, ये रह जाता है 1 मनफी 3 और ये 5। अच्छा प्लस मनफी फिर क्या लगाना चाहिए, प्लस का 1, उसके नीचे वाला कॉलम छोड़ा 1 के नीचे वाला, और ये रो छोड़ी, तो ये 1 -2 3 और ये माइनस अल्फा, लेकिन ये चीज किसके बराबर है, 0। भाई हमारा मकसद है वैल्यू किसकी निकालना, अल्फा की। तो ये चलो 1 वैसे का वैसे, इसको इससे दरमियान में मनफी लगा के, इसको 5 को -2 से -10, दरमियान में -3 को मनफी +3 अल्फा, लेकिन ये मनफी वैसे का वैसे, मनफी प्लस का 1, 5 1 5, 3 को -3 से मनफी प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस अल्फा को 1 के साथ मनफी अल्फा, 3 को -2 से -6, लेकिन मनफी प्लस 6 बराबर 0। यार ये चीज रह जाएगी -10 -3 अल्फा, 5 + 9 विल बी 14 माइनस अल्फा + 6 = 0। मेरे बच्चे हमारा जो मकसद है वो अल्फा की वैल्यू निकालना है, तो आप यूं कर सकते हैं -3 अल्फा माइनस अल्फा, इट विल बी -4 अल्फा, 14 + 6 विल बी 20, 20 - 10 विल बी +10 = 0। हमारा मकसद है वैल्यू अल्फा की निकालना, तो आप एक काम करो, ये 4 अल्फा इधर मनफी हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाली जाए, इट विल बी 10/4 2522, अल्फा की वैल्यू यही निकल आई, यही हमारा मकसद था।